नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में बढ़ते कोरोना और ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लगातार शहर के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। आज इंदौर के एमटीएस अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित को ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा, विधायक संजय शुक्ला, देवालपुर विधायक विशाल पटेल, कांग्रेस नगर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एमपीएच हॉस्पिटल का दौरा किया और 10 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। साथ ही उन्होंने मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधित चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि शहर के विभिन्न हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस द्वारा इंदौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन मशीनें दी जा रही हैं। आज एमटीएस हॉस्पिटल में भी 10 ऑक्सीजन मशीन भेंट की ताकि मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। वहीं डॉक्टरों द्वारा अस्पताल में मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार को लेकर किए गए सवाल पर एमआई अधीक्षक पीएस ठाकुर ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में किसी को भी स्थिति में अस्पताल में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर अधिकांश लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव भर्ती हैं, जिसके लिए ये सावधानी जरूरी है। अगर डॉक्टरों द्वारा किसी भी तरह की पैसे से संबंधित जानकारी मिलती है तो इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से उस डॉक्टर की शिकायत कर सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा शहरवासियों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार अपील की जा रही है, जिसके बाद शहर के दानदाताओं ने भी खुले हाथों से दान देना शुरू कर दिया है। लगातार शहर के दानदाताओं ने ऑक्सीजन की मशीनें भेंट की जा रही हैं, जिसको शहर के अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन से संजय शुक्ला ने अपील की है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था सभी के सहयोग से की जा रही है। अस्पतालों में रहा सवाल दवाइयों का, तो शासन पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाइयां उपलब्ध कराएं ताकि इंदौर में जो महामारी से दम तोड़ रहे हैं उनकी जान बचाई जा सके। बहरहाल विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर वासियों से मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया कि जो हमने आह्वान आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में जो आह्वान किया था, इंदौर की जनता आज हजारों जनता हमारे साथ है। लगातार हर समाज अपनी मशीन दे रहा है। कल जैन समाज ने 10 मशीन दी, उसके पहले हमने 10 मशीन दी, आज भी हम 10 मशीन दे रहे हैं। हमारे इंदौर के हमारे गौरव आदरणीय वर्मा जी और आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी, आदरणीय हमारे राहुल शेट्टी जी ने आज मशीन हमको दी है। हम आज अस्पताल में लाके दी मशीन दी है। ऐसे हर अस्पताल में मशीन दे रहे हैं। गीता भवन में भी कल हमने 3 मशीन दी, जैन समाज ने भी 3 मशीनें दी। इससे लगातार लोग हमारे आगे आ रहे हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन की और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। बेड की व्यवस्था तो है, हर अस्पताल में बेड की व्यवस्था है, परंतु आप ऑक्सीजन और दवा नहीं दे रहे हैं, उससे आदमी तड़प के मर रहा है। ऑक्सीजन के लिए हमने व्यवस्था कर दी है, परंतु इंदौर शहर में आप सिर्फ राधा स्वामी संसंग के लिए सिर्फ दिखाने के लिए आप कर रहे हैं कि 2000 बेड का अस्पताल हम बना रहे हैं, परंतु इंदौर में से कई अस्पताल हैं। मेरा खुद का एक नर्सिंग कॉलेज है जिसमें 80 बेड का है। हम लगातार सज्जन जी के नेतृत्व में, वर्मा जी के नेतृत्व में लगातार हम बोल रहे हैं 80 बेड का अस्पताल हम आप चालू करें। मेरा खुद का हॉस्पिटल उसको चालू करें, परंतु हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कैंडिडेट मिले। हम नहीं चाहते, हमको क्रेडिट मत दो, हमारे कांग्रेस के परिवार को क्रेडिट मत दो। आप तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दो, परंतु आम जनता को बचाने के लिए आप ये सब चीज़ चालू करो। और एक सबसे बड़ी बात है, 1 साल से इंदौर रेलवे स्टेशन पे 3 बोगी ऑक्सीजन सहित मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित वो खड़ी है, आज भी खड़ी हुई है, आज भी, परंतु उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ दिखाना कि सरकार हमें बेड बना रही है, उसकी व्यवस्था कर रही है। बेड तो बना दो, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयाँ, रेमडेसिविर दवा, ये दवा ला के दीजिए। उसके अलावा सिंपली फ्लू नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा एक जो इंजेक्शन था 35,000 रुपये का, वो भी इंदौर में कहीं नहीं मिल रहा है। आदरणीय शिवाजी निवेदन करना चाहता हूँ, 35,000 रुपये का, परंतु 50,000 रुपये में हमको दिला दे। हम पब्लिक को बांटने को तैयार हैं, क्योंकि एक इंजेक्शन लगने से एक आदमी जान बचती है, और ये ऑक्सीजन से 2 मिनट के अंदर आदमी नहीं मिलता अच्छा आदमी को, परंतु जो बीमार आदमी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेचारा तड़प के मर रहा है। इंदौर में लाशों को ढेर लग रहे हैं, कोई प्रशासन देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ क्राइसिस कमेटी की मीटिंग में करते हैं। मैं आदरणीय शिवराज जी से मांग करता हूँ, जो इंदौर में क्राइसिस कमेटी बनाई है उसको भंग करे, और इंदौर के जितने पुराने कलेक्टर हैं उन लोगों की कमेटी बनाए, आईएएस अफसर कमेटी बनाए, और डॉक्टरों की कमेटी बनाए। उनको डिसीजन लेना चाहिए कि इंदौर में क्या करें, क्योंकि इंदौर में जो क्राइसिस कमेटी की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ अपने वालों के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, तो उनको इंजेक्शन मिल रहे हैं और उनके कार्यकर्ता महंगे में बाहर बेच रहे हैं। मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी इंदौर शहर की हम हाहाकार मचा हुआ, आम जनता गरीब परिवार को इंजेक्शन दे। आज मुझे मालूम पड़ा है कि एमटीएच और सुपर स्पेशलिस्ट में जो डॉक्टर फिर पर्ची लिखने लग गए कि उनको इंजेक्शन नहीं है, आप बाहर से खरीदिए। फिर वही हाहाकार मचेगा, ना आप बाहर दे रहे हैं ना अस्पताल में दे रहे हैं, और ये दवाएं अब बेचारे आम गरीब कहाँ मांगने जाएगा। इंदौर से हाहाकार मचा हुआ है। मैं आप लोग से निवेदन करना चाह रहा हूँ, इंदौर का समाज
पूरी ताकत से लगा है, आपके साथ है। आप सिर्फ व्यवस्था कराइए, कितने रुपए की जरूरत है, क्या है, आम जनता देने को तैयार है। आपका वेंटिलेटर नहीं है तो कई लोगों ने हमको वेंटिलेटर देने की बात भी करी है। ऐसी कई चीज़ें हैं, हम देने को तैयार है। आपसे निवेदन है कि आप ये काम करें, दमोह का चुनाव छोड़ें, बंगाल का चुनाव छोड़ें तो देश का चुनाव छोड़ें। पहले आम जनता को बचाएं, नहीं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप दमोह का चुनाव जीत जाएंगे परंतु प्रदेश से आप हार जाएंगे। आदरणीय मोदी जी, आप बंगाल का चुनाव जीत जाएंगे पर देश की जनता का चुनाव आप हार जाएंगे। आपको 2023 के अंदर और 24 के अंदर जनता बताएगी कि आपने क्या करा है। इसका जवाब 24 में मिलेगा और नगर चुनाव में मिलेगा आपको जवाब इसका। तो बहुत पहले से सड़क पे है, पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए कांग्रेस का एक सिपाही सड़क पे है। आज इंदौर में शहर कांग्रेस के नेतृत्व में संजय शुक्ला, हमारे एमएलए विशाल पटेल एमएलए, हमारे जो विनय बाकलीवाल जी अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी, कांग्रेस का हर सिपाही सड़क पे है और इंदौर के सरमायादार लोगों से हाथ जोड़ रहा है कांग्रेस पार्टी का आदमी। मेहरबानी करके इस समय अपनी संवेदनाएं जीवित कर लीजिए। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने परिश्रम से कमाई हुई राशि में से थोड़े राशि दो ताकि हम एक जीवन बचा सकें। ये आज 10 मशीनें MTH हॉस्पिटल में हमारे साथी गौरव वर्मा, राहुल सेठी, प्रमोद द्विवेदी एडवोकेट, इन लोगों के सहयोग से आज 10 मशीनें यहाँ दी हैं। अभी और हम मशीनें इकट्ठा करके और दूसरी जगह जहाँ कम है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार नकारा हो चुकी है। आज हम MTH में आए तो एक व्यक्ति रो रो के बोल रहा था कि 3 दिन में मेरी पत्नी को मार डाला, ना दवा दी ना कुछ दी। परिजन आ रहे हैं, गेट से भगा दिया जा रहा है। कॉल सेंटर है, ठीक है, पर कॉल सेंटर पर संतुष्टिकारक जवाब मिल जाए, परिजन मरीज से बात कर लें, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो शासन सिर्फ लीपापोती कर रहा है। सेनापति शिवराज चौहान है, जैसा सेनापति उसकी सेना भी हर जिले में इसी नकारा है। बहुत बुरे हालात हैं, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, कौन सी गोली है वो, हेवी फ्लू, गोलियां गायब हैं। किस तरह की सरकार चल रही है। भाषण देना आ रहा है शिवराज को, नरेंद्र मोदी को, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा। मैं पूरा करेंगे जो है, हम लोग संजय शुक्ला, विशाल पटेल, विनय बाकलीवाल, हम तो हाथ फैला के खड़े हैं। मैं इंदौर के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि इंदौर के लोगों में मानवीयता आज भी जिंदा है। कल 10 मशीन हमने दी थी, श्वेतांबर जैन समाज के लोगों ने दी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। परसों भी 10 मशीन ने, आज भी। तो ये सहयोग हमें इंदौर की जनता का मिल रहा है। लेकिन भाजपा के लोग कई सड़क पे आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ मंदिर मस्जिद का चंदा मांगते दिखेंगे। पीड़ित मानवता के लिए उनके हाथ कभी नहीं फैलेंगे। उन्हें तो राजनीति करना है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह। भाई ये हमारी सेना कांग्रेस की सड़क पे लाभ मिल भी पा रही है कि नहीं, या तो ये देखिए बड़े घरों में जा रही है या प्राइवेट। एक हमारी टीम है, 4 मोबाइल हमारे काम कर रहे हैं बरोबर। हम लोग जैसे डॉक्टर ठाकुर यहाँ इंचार्ज हैं, बरोबर फॉलो अप लिया जाएगा। 4 मोबाइल हमारी टीम के काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह हमारा आदमी बिल्कुल फ़ोन करके फॉलो अप ले रहा है। कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए कर्फ्यू आगे बढ़ाए, हम कांग्रेस के लोग सहमत हैं। मैंने कल भी कहा था कि वो गरीब बस्तियां जहां मजदूर रहता है, रोज़ कुआं खोदता है और रोज़ पानी पीता है, भाई उसके घर पे राशन तो भेज दो। उसके घर पे भंडार थोड़ी भरा हुआ है, रोज़ खरीदता है, रोज़ खाता है। उन गरीब बस्तियों में राशन तो पहुँचाओ। अनाज सड़ रहा है, चावल सड़ रहे हैं, गेहूँ सड़ रहा है, बस शिवराज को वो नहीं दिख रहा है। वो इसलिए सड़ रहा है कि दारू की फैक्ट्री वालों को बेचना है, उसके खास पट्टे हैं वो लोग शिवराज के, उनको बेचना है सस्ते दर पे, इसलिए सड़ा रहा है। गरीबों को राशन नहीं बट रहा है। तरीके से आप लोग अस्पतालों में मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से मजदूरों के घर राशन भेजेंगे आप लोग? देखिए हम अभी पिछली बार 30-35 हज़ार लोगों का रोज़ खाना संजय शुक्ला के वहाँ बनता था, विनय बाकलीवाल के वहाँ, विशाल पटेल के वहाँ, हम लोग जीतू पटवारी के वहाँ, हम लोग खाना बना के बांटते थे। हम फिर कोशिश करेंगे कि उन गरीब लोगों को भूख से तड़प के नहीं मरे। शिवराज ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन कमी से तो लोगों को मार रहा है, पर भूख से हम लोग किसी को मरने नहीं देंगे।
वर्मा जी, विशाल पटेल जी और विनय वाकुल जी, इन लोगों ने 10 अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं हमारे लिए। निश्चित तौर पर ये मरीजों के उपयोग में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जो कम ऑक्सीजन ज़रूरत होती है उसमें हमारे काम आएंगे। तो ये अच्छा है, एक अच्छा प्रयास है और उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज में सभी लोग आगे आएंगे, इस तरह के प्रयास करेंगे। इस समय देखिए हम ओवरलोडेड हैं, जैसे हमारे पास 320 बेड की कैपेसिटी, हम 350 से ज़्यादा मरीज रखे बैठे हैं। मना नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो आईसीयू पेशेंट आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं जिनको हम आईसीयू पेशेंट हैं लेकिन उनको हम आईसीयू हमारे पूरा फुल है तो हम उनको एचडीयू में रख के भी इलाज कर रहे हैं। जो संभव है हम सब कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय हमें शहर को बचाना है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मेरी जनता से अपील है आपके माध्यम से, सभी के माध्यम से, अभी भी समझ जाएं, हम मास्क लगा के रखें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है और अगर हमने अभी भी नहीं संभले तो बहुत दिक्कत खड़ी होने वाली है। दिक्कत तो खड़ी होने लगी है लेकिन और ज़्यादा दिक्कत खड़ी होगी। तो मेरी सभी से अपील है, कृपया सावधानी बरतें, घर से कम निकलें। धन्यवाद। भर्ती उनकी जानकारी उनको प्राप्त नहीं, जानकारी दी जाती है, चूँकि क्या मरीज ज़्यादा हो गए हैं तो उनको बारी बारी से दी जाती है। अब क्या है, नहीं कोई भी अगर ऐसा लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तत्काल नौकरी से बाहर होगा। उसमें नहीं वो हाँ नहीं उसमें वो नहीं, अगर ऐसा कुछ भी हमें शिकायत मिलेगी मैं निश्चित बिल्कुल कार्रवाई नहीं। अब अभी देख, अभी क्या है, अभी उसकी वजह बता दूं। अभी क्या है, सख्ती मतलब थोड़ा सा हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि भीड़ भाड़ अंदर नहीं कर सकते, इसमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो अटेंडेंट भी रहते हैं उनमें भी हमें नहीं पता कि कौन संक्रमित है, और सब बगैर मास्क के आते हैं। तो आप समझिए कि इस समय सावधानी की बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ी सी कठोरता हमें बरतनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर हम नहीं बरतते हैं, अगर पैसे की जो भी शिकायत मेरे पास लिखित में आएगी, मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो नौकरी में नहीं रहेगा। सर, परिजन का आदमी अंदर मर गया है, उसको कम से कम संतुलन तो मिले ढंग से, लेकिन इस प्रकार सूचना फोन पे सूचना के लिए कॉल सेंटर है, वहाँ फोन लगाइए, वहाँ से जानकारी मिलेगी। वो कॉल सेंटर बना रखा है हमने 24 घंटे के लिए, तो आप कॉल सेंटर पे लगाइए ना, अंदर जाके जानकारी लेने की क्या जरूरत है। इस समय हमारे जो गार्ड लोग कर रहे हैं, नहीं मेरी बात समझिए, नहीं मेरी बात समझिए, वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, मना करेंगे, मेरा आदेश है वो, है ना। हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे जबरदस्ती में, क्योंकि हमने कॉल सेंटर बना रखा है। फोन लगाइए आप और सूचना लीजिए। आप अंदर जाके सूचना क्या लेंगे? आप आज 350 मरीज को अगर भर्ती करके हम रखे हैं तो दिक्कत आएगी। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। धन्यवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।